Good morning to all. This is Science Class 6 Chapter 14 Water. We have already read about this chapter activity first and about something about the water. Today we will discuss 14.2 second part. Where do we get water from? कहाँ से हम पानी को पाते हैं? Where do you get the water that you use? आप कहाँ से पानी पाते हैं जो आप उपयोग करते हो? Some of you may say, आप में से कुछ कह सकते हैं कि we draw water from the river, spring, pond, well or a hand pump. आप में से कुछ कह सकते हैं कि हम ये पानी रिवर से, स्प्रिंग से, तालाब से, कुएं से या हैंड पंप से पाते हैं. Some others might say, आप में से कुछ कह सकते हैं कि वी गेट वाटर फ्रॉम टेप्स, हम पानी पाते हैं टेप से यानी कि नलों से. हैव यू एवर वंडर वेयर वाटर इन द टेप कम्स फ्रॉम? क्या आपने कभी ये आश्चर्य किया है कि ये पानी टेप्स में कहाँ से आता है? वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टेप इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम अ लेक और अ रिवर और अ वेल. पानी जो कि हम पाते हैं वो टेप्स में ड्रॉन होता है यानी कि आता है फ्रॉम द लेक से या रिवर से या वेल से. इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप. ये सप्लाई होता है एक पाइप्स के नेटवर्क के द्वारा, जैसे कि आपकी पिक्चर में दिया हुआ है. दिस पिक्चर यू विल हैव टू मेक इन योर नोटबुक. ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इनटू आवर होम्स इन डिफरेंट वेज. हम में से प्रत्येक लोग पानी को हमारे घरों में अलग अलग तरीके से पाते हैं. बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्सेज सच एज पॉन्ड्स, लेक्स, वुड, रिवर एंड वेल्स. लेकिन फाइनली देखा जाए तो जो पानी आता है हमारे घरों में वो एक सेम सोर्स से आता है, जैसे कि पॉन्ड से, लेक से, रिवर से या वेल से. वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर. हम डिस्कस किया है यहाँ पर कुछ पानी के सोर्स के बारे में. वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम? कहाँ से पानी आता है? टू फिल दीज पॉन्ड्स. कहाँ से पानी आता है और पॉन्ड्स को भरता है, लेक्स को भरता है, रिवर को, वेल्स को भरता है. वो जो वांट्स टू इमेजिन अ डे, वो जो ये इमेजिन कराना चाहता है कि योर लाइफ व्हेन वाटर सप्लाई थ्रू टेप्स इज़ नॉट अवेलेबल. जब आपके नलों में पानी ना अवेलेबल हो तो सो यू हैव टू फैच इट योर सेल्फ फ्रॉम अ फार अवे प्लेस. तब आपको ये पानी कहीं दूर से लेकर आना होगा. वुड यू यूज़ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज ऑन एनी अदर डे? तो आप उतना ही अमाउंट में पानी इस्तेमाल करेंगे जितना इसमें इस्तेमाल तब कर रहे थे जब पानी नलों में आ रहा था. डू यू नो, क्या आप जानते हैं दैट अबाउट 2/3 ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर, कि दो तिहाई जो अर्थ है वो कवर्ड है पानी से. आपने ये फिगर देखिए, ये फिगर आपको बनाना है. ठीक है, 2 फिगर हो गए आपके बनाने के लिए आज के लिए. 2/3 जो अर्थ पर 2/3 पानी है यानी कि 2/3 पानी है. कम मात्रा में जगह है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, बाकी जगह पे सब तरफ पानी है. ठीक है. मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ इन ओशियन एंड सीज. ज़्यादातर जो पानी है वो सागरों में, महासागरों में है. द वाटर इन द ओशियन एंड सीज हैज़ मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट. महासागर और सागर के जो पानी है यानी कि ओशियन और सीज का जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें सॉल्ट डिजॉल्व है. सॉल्ट डिजॉल्व का मतलब कुछ नमकीन खारापन उसमें डिजॉल्व है, घुला हुआ है. द वाटर इज़ सलाइन. इस वाटर को क्या कहते हैं? सलाइन, नमकीन पानी. सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. इसलिए ये पानी पीने योग्य नहीं है. एंड अदर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल नीड्स. और दूसरी इंडस्ट्रियल जो नीड होती हैं, डोमेस्टिक घरेलू काम होते हैं, एग्रीकल्चर होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल नहीं. यू माइट हैव हियर्ड द फेमस लाइन ऑफ द पोएम. आपने शायद ये सुना होगा ये फेमस लाइन पोएम की, राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर. राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर यानी कि और ये रिटर्न किया यानी लिखा गया है ये S.T. कॉलरिज के द्वारा इन 1798 में. वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक. यानी कि पानी तो हर तरफ है लेकिन कोई भी पानी का बूंद हम उसे पी नहीं सकते. हियर द पोइट हैज़ डिस्क्राइब द plight ऑफ सेलर ऑन अ शिप लॉस्ट इन द ओशियन. यानी कि यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि एक सेलर है. सेलर वो होते हैं जो किसी अपनी नाव से, अपनी जहाज़ से एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं.
मर्चेंट नेवी का जो वर्क करते हैं वो, ठीक है। और प्लाइट माने दुर्दशा, इसकी दुर्दशा हो जाती है जब वो खो जाता है, उसका शिप जो है खो जाता है ओशिन में। ओशिन इतना बड़ा है कि आसानी से आदमी खो सकता है, तो वहाँ पे जब वो खो जाता है तो वहाँ पे उसको पीने के लिए पानी वगैरह सब खत्म हो जाता है, तो इस ओशिन का पानी कैसे पिएगा, यही इस बारे में दिया गया है, ठीक है। येट ओशिन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज़। एक ओशिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है पानी को सप्लाई करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग, क्या आप इसे जानकर सरप्राइज हो गए हैं? आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज़ इज़ नॉट सॉल्टी, जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं वो सॉल्टी नहीं है। मैनी ऑफ अस लिव्स इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशन, हम में से बहुत सारे लोग बहुत दूर रहते हैं ओशन से। डज द वाटर सप्लाई इन दीज प्लेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशन, क्या फिर भी ये ओशन पे डिपेंड करते हैं, ये जगह जहाँ पे वो रहते हैं। हाउ डज द ओशन वाटर रीच पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एंड वेल्स, कैसे ओशन का पानी एक किसी पॉन्ड में, लेक में, रिवर में, वेल्स में पहुँचता है। विच सप्लाई अस वाटर, कौन सप्लाई करता है वो पानी। हाउ कम द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज़ नॉट सलाइन एनी मोर, कैसे ये पानी इन सोर्सेज में पहुंचता है और ये नमकीन क्यों नहीं होता, इससे ज़्यादा नमकीन क्यों नहीं होता। दैट इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन, इसलिए दैट इज़ वेयर, जहाँ पे वाटर साइकिल आती है वहाँ पर। सो टुडेज क्लास फिनिश है, टुमारो वी विल स्टार्ट वाटर साइकिल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।